बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने मुद्दों में महाकुंभ को शामिल कर सकती है। पार्टी को लग रहा है कि जिस तरह हिंदुत्व कार्ड के सहारे वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली को जीतने में सफल रही है, इस कार्ड के सहारे जातिगत समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए बिहार में भी जीत हासिल करने की तैयारी में है। इसी रणनीति के अंतर्गत भाजपा ने अभी से जनता को धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द एकजुट करना शुरू कर दिया है। महाकुंभ के बाद बाबा बागेश्वर, श्री श्री रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक साथ बिहार पहुंचना अनायास नहीं माना जा रहा है। यह भाजपा की एक रणनीति का संकेत हो सकता है, लेकिन राजद का मानना है कि बिहार में भाजपा की ये कोशिश सफल नहीं होगी और वो अपने मूल मुद्दों के सहारे वर्तमान सरकार को हटाने में सफल रहेगी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि 45 दिनों तक चले प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने अमृत स्नान किया है। प्रयागराज से नजदीकी जनसंख्या के आकार और हिंदू धर्म के मानने वालों की बहुलता के आधार पर ही यह माना जा रहा है कि इस 66 करोड़ में सबसे अधिक संख्या यूपी बिहार के लोगों की रही है। बिहार से प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में जिस तरह की भीड़ देखी गई थी, वो भी इस बात को प्रमाणित करती है कि कुंभ आने वालों में बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रही है। लेकिन बिहार का जातीय गणित भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को अब तक रोकने में सफल रहा है। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ देख भाजपा उत्साहित है। भाजपा नेताओं का मानना है कि अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे करिश्माई नेता विपक्ष के पास नहीं है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए बिहारी जनता का मानस भी बहुत हद तक बदल गया है। भाजपा का मानना है कि हिंदुत्व का कार्ड उसे केवल इस चुनाव में ही सफलता नहीं दिलाएगा, बल्कि ये बिहार के राजनीतिक समीकरणों में लंबे समय तक के लिए परिवर्तन करने के लिए सफल हो सकता है। भाजपा इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह बिहार में एक नई राजनीति के उदय होने की बात कही है, श्री श्री रविशंकर ने जिस तरह बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बात कही और बाबा बागेश्वर ने जिस तरह हिंदुओं को एकजुट करने का शंखनाद किया है, ये सारे तथ्य भाजपा के राजनीतिक गणित को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ से जनता के मन में उपजा सनातन प्रेम कमजोर न पड़ने पाए, इसके लिए आने वाले समय में बिहार में बाबा बागेश्वर जैसे धार्मिक गुरुओं की भूमिका ज्यादा सक्रिय रह सकती है। इसकी शुरुआत आप अभी से देख सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करते रहते हैं। बिहार में उनकी ये मांग ज्यादा प्रखर हो सकती है। तेजस्वी यादव भी इसमें ताल मिलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि सनातनियों को जातियों में बांटकर उन्हें कमजोर करने का काम किया जाता रहा है। बिहार में इन दोनों धाराओं का स्पष्ट टकराव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर भाजपा हिंदुत्व के सहारे जनता को साधने में सफल रही तो ये बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि बिहार में भाजपा एक सीमा से ज्यादा आक्रामक नहीं हो सकती। उसकी ऐसी कोशिश नीतीश कुमार की राजनीति को सूट नहीं करती, जो मुसलमानों को भी अपने साथ लेकर चलती हो। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर हिंदुओं की एकता को ही टेस्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध जदयू की तरफ से ही हुआ था। भाजपा और जदयू की राजनीतिक जमीन का ये अंतर हाल ही में औरंगजेब विवाद में भी दिखाई दिया था। अब जब अबू आजमी के औरंगजेब के महिमा मंडन करने पर भाजपा नेता उसके पीछे पड़ गए थे, वहीं जदयू के विधायक ने उनका बचाव किया था। यदि भाजपा बिहार में हिंदुत्व कार्ड पर ज्यादा आक्रामक होती है तो ये टकराव बढ़ भी सकता है। लिहाजा यही माना जा सकता है कि भाजपा बिहार में सॉफ्ट तरीके से ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। उधर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाकुंभ में उमड़ी आस्था की भीड़ भाजपा का वोटर हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। बिहार में जातिगत विभाजन आज भी सबसे बड़ी सच्चाई है। कुंभ में स्नान करना अलग बात है, लेकिन चुनाव में जब स्थानीय मुद्दे और प्रत्याशियों की भूमिका सामने आएगी तब जनता की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और उस परिस्थिति में राजद एक बार फिर बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में दिखाई दे सकती है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर
भाजपा के पास हिंदुत्व और सनातन का कार्ड ही इकलौता हथियार है जिसके सहारे वो बिहार के जातिगत गणित को कमजोर करने की कोशिश कर सकती है। बाबा बागेश्वर सहित सभी हिंदू संत जिस तरह पूरे सनातनी समुदाय को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भाजपा को लाभ मिल सकता है। बाबा बागेश्वर और श्री श्री रविशंकर की अपील महाकुंभ से उपजी भावनाओं को कमजोर न होने देने का प्रयास भी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।